तो दोस्तों, अभ्यास 3.1 कंप्लीट होने के बाद में अपन लौट आए समीकरण अभ्यास 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, इस चैप्टर में अपन दो प्रश्नावली लिया कंप्लीट करेंगे 3.1 3.2 और 3.2 के अंदर दो विधियां दे रखी है अपने को, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, ये अपने साइंस की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है, विस्थापन विधि उसी से रिलेटेड है। यानी वो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसमें भी ऐसा ही होगा, एक वैल्यू रहेगी उस दूसरे समीकरण में जाके उसको विस्थापित कर देगी दूसरी वैल्यू को। कैसे होगी, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं। मैं बोलूंगा समीकरण 1 से दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण ले लेनी है आपको पसंदीदा अपनी, तो आ जाएगा दोस्तों x प्लस वाई बराबर 14। दोनों में से एक की वैल्यू निकालनी है अपने को, मैं x की निकाल लेता हूं। तो 14 ये प्लस के वाई इधर आते माइनस के हो गए। समीकरण दूसरा है, नाम देंगे इसको, ये तो अलग नाम है, इसको दूसरा ही कुछ नाम दे दो, 3 दे दो। समीकरण ए भी दे तो समीकरण ए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण 3 दे दो, लाइन से चलेंगे। अगर ये x की वैल्यू आप 1 में रखोगे वापस तो आंसर कभी नहीं आएंगे दोस्तों, संतुष्ट नहीं कर पाएगी, 0 आ जाएंगे आंसर आपके, और आंसर कभी नहीं दे पाएगी। तो याद रखना इस चीज को, ये नोट रखने की बात है कि जिस समीकरण से आपने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली है उसी में वापस वैल्यू कभी नहीं रखनी है अपने को। तो अब 1 से निकाली है तो समीकरण 2 में मान रख दो, x का मान समीकरण 2 में, x का मान किस में रखेंगे अपन, समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों। तो रखो समीकरण 2 में, ये रहा x की जगह 14 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 4। ये एक वाई 2 वाई हो गए दोस्तों, 4 के 4 14, इधर आते किसके हो गए माइनस के, तो माइनस के 2 वाई, 14 में से 4 गए तो 10, माइनस से माइनस गया, 2 पंजो 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप समीकरण इसमें भी रख सकते हो, दूसरी में भी। अब पहले में मत रखना, बस पहले में रख दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम ध्यान रखना है अपने को। तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा क्योंकि मेरे पास में x की वैल्यू पड़ी है, तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 3 क्या कह रही है, ये रही x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर 14 में से 5 गए तो कितने आएंगे दोस्तों, 9 आएंगे। कितने आएंगे, 9 आएंगे। ये अपने पास में x और y की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये अपने को देखते हैं, समीकरण 2 दे रखी, ये तो समीकरण दे रखी अपने को सरल विधि के अंदर, स्ट्रेट लाइन एकदम, इसका तो सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को फटाफट से। बात करूं मैं दूसरी समीकरण की, तो दूसरी समीकरण अपने को अनुपात यानी बटे में दे रही है, तो पहले इसको समीकरण में परिवर्तित करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो इसको तो अपन नाम दे देंगे समीकरण 1, लेकिन इसको नहीं दे पाएंगे अपन नाम। तो सर आगे क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। इसका लेंगे अपन लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा, इनको 3 दूनी 6। कितना आएगा दोस्तों, 3 दूनी 6। सर लघुत्तम कैसे लेते हैं, मैं आपको बता दूं लघुत्तम लेने की विधि। आपको लघुत्तम कैसे लेना है, ये दोनों अंक लेने हैं, ये दोनों अंक कैसे ले लो। लघुत्तम कितनी भी बड़ी संख्या हो इसे करके देख लो आप। कुल मिला के बात करूं मैं, एलसीएम लेना है। लघुत्तम का मतलब होता है एलसीएम। कैसे लेंगे, सबसे छोटी डिजिट किससे जाएगी, 2 से। तो 3 में नहीं जाता, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, 2 में गया 1 आया। अब 3 से करके देखो 1 आ गया। जब यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉपरली भाग चला जाता है, 1 1 आ जाता है, तो दोस्तों ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 3 दूनी 6। तो अपना एलसीएम कितना आएगा इन संख्याओं का, 6 आएगा। ऐसे अपन एलसीएम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो एलसीएम निकाल लो उसका, ये लघुत्तम होता है। अब इसी संख्या का इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 बार भाग जा रहा है दोस्तों। 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो तो 2s आ जाएगा, प्लस का प्लस। 2 का भाग देना 6 के अंदर, 3 बार जाएगा, 3 को t से करा तो 3t आया, इधर 6 के 6 आ गए दोस्तों। करते अपन वज्र गुणा, कौन सा गुणा, वज्र गुणा। इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों ये संख्या आ जाएगी वापस, और 6 को 6 से किया तो 36 आ गई। ये आई अब की बार आपने समीकरण 2। तो ये अपनी समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 भी दे रखी है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि को भूलना मत आप। तो समीकरण 1 ले लो, आप ऐसे करो, समीकरण 1 से ये रही समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3। इससे s की वैल्यू निकालना है मेरे को दोस्तों, 3 का 3 है माइनस के टी उधर चला गया तो प्लस का टी आ गया।
बात करूं मैं इसकी, तो इसको नाम दे दो समीकरण 3। इस s की वैल्यू को समीकरण किस में रखोगे? 2 में रखेंगे, 1 में मत रखना, 2 में रख दो आप। 1 में रखोगे तो कुछ आंसर आएगा ही नहीं आपके पास में। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर, बात करूं मैं, ये रे समीकरण 2, तो 2 इंटू ये s की वैल्यू कितनी? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। करते हैं इसको हल। याद रखना आप ऐसे जोड़ मत देना, टी और 3t 1t 4t हो गए, नहीं। बोर्डमास नियम कहता है पहले आप कोष्टक हल करो। 2 को 3 से किया 2 तिया 6, 2 को t से किया तो 2t प्लस का प्लस 3t का 3t 36 का 36, 2 और 3 5t। ये ऐसे मत समझना है ना, थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, 5 है ये, 36 का 36 आ गया, ये 6 इधर आते हो गए माइनस के, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया तो दोस्तों 30, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार होगा दोस्तों? 6 बार होगा। ये मेरे पास में दोस्तों t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को आप इस समीकरण 3 में रख दो, s की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि s इधर सिंगल है। t का मान समीकरण 3 में, तो दोस्तों s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू 6, तो s बराबर 9 आ गए दोस्तों। ये आपके पास में s और t की वैल्यू आ गई दोस्तों। ये अपना पहले का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले के तीसरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने को समीकरण दे रही है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये तो अपने समीकरण है, इसको तो एक नाम दे देते हैं। बात इस समीकरण की करूं मैं 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर आप इस समीकरण को देख रहे हो तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर किसी संख्या में अगर उभयनिष्ठ आ रहा है तो उभयनिष्ठ लेके देखो पहले। तो इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, तो मैंने 3 उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया आपकी भाषा में। तो उभयनिष्ठ लेते हैं, उस डिजिट्स को डिवाइड करते हैं इसमें। 3 को 9 से डिवाइड करना है तो कितने आएंगे? 3 आएंगे। x का x माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, y का y, इधर आ गए 9, तो ये आ गया 3x माइनस वाई, 9 के 9, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएंगे कितनी बार? 3 बार। 3x माइनस वाई बराबर 3। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को देख रहा हूं तो सेम दिख रही है मेरे को, 3x 3x, y y 3 3। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। अपने को एक समीकरण का अनुपात ज्ञात करते हैं, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अगर मैं करके देखूंगा तो मेरे पास में संपाती रेखा ही आएगी। संपाती रेखाओं का मतलब होता है दोस्तों अनेक हल। तो इसके x और y के मान फिक्स वैल्यू पता ही नहीं चलेगी अपने को, x और y की बहुत सारी वैल्यूज है, कितनी निकालोगे? ऐसे समीकरणों में क्या करते हैं, पहले आप इसको हल करके देख लो, या तो आपके आंसर कभी नहीं आएंगे, फिर आप लिख सकते हो आगे कि दी गई समीकरण ने संपाती रेखा को निर्देशित करती है, अतः इनके अनेक हल होंगे। फिर भी आपको करके बता दो, मैं कोई से भी एक समीकरण, पसंदीदा समीकरण ले लो, मैं समीकरण 1 ले रहा हूं। समीकरण 1 से, ये रही समीकरण 1। अब क्या करना है इसके अंदर, या तो x को अकेला छोड़ो या y को अकेला छोड़ो। मैं क्या सोच रहा हूँ, x अलोन है बेचारा, y अकेला बैठा है, तो इसको ले लेते हैं। 3x का 3x, ये प्लस के 3 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये नाम दे देते हैं इसको समीकरण 3। y की वैल्यू है, आपको समीकरण किस कौन से लिया आपने? एक समीकरण लिया, आप गलती करके इसमें रख दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो समीकरण लेते हैं उसमें कभी वैल्यू नहीं रखनी चाहिए अपने को। समीकरण 2 में रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में मत रख देना, 2 में रखो। ये रहा 3x माइनस वाई की जगह रखना दोस्तों 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। अगर ऐसे छोड़ देते हो तो दोस्तों आंसर गलत होंगे आपके। कभी भी दो डिजिट्स की वैल्यू रख रहे हो, उनके बीच में प्लस माइनस है और आगे प्लस माइनस है, तो हमेशा उनको कोष्टक में लिखा जाता है। बराबर y का y आ गया, 3x का 3x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। बात करूं मैं इसकी आगे की, तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलती होगी थोड़ी, ये 3x से 3x गया, तो इधर वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू समीकरण इसमें रख देंगे अपन, रख के देखते हैं। 3x माइनस 3 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 प्लस 3
तो 3x बराबर 6 और 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते। तो अब y की वैल्यू रखनी है अपने को समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में कहां पे है? समीकरण 2 ये रही। 3x का 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 3 और इधर 3 के 3। ठीक है दोस्तों, 3x का 3x आ गया, माइनस को 3x से गुणा करेंगे तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3। 3x से 3x गया दोस्तों, 0 आ गया। इधर 3 का 3, 3 का 3, 3 को 0 में ऐड किया 3 आया, और 3 इज इक्वल टू 3। ना x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है अपने पास में। ऐसी स्थिति हो चुकी है उत्पन्न। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार की रेखाएं होती है संपाती रेखाएं। तो अपन लिखेंगे, अब एक्स्ट्रा वर्क बता रहा हूँ आपको, करके आओ एग्जाम में तो अच्छी बात है, नहीं करके आओ तो भी अच्छी बात है, लिख सकते हो आप। दी गई समीकरणों के युग्म संपाती युग्म अनेक हल मिलेंगे अपने को, इसका एक फिक्स अद्वितीय हल नहीं मिल रहा अपने को। तो आप तुलना करके भी लिख सकते हो कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 C1 बटा C2 से कंपेयर करना है अपने को, तुलना करनी है दोस्तों। तुलना करेंगे ना तो कैसे करेंगे दोस्तों? 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। तो सर हमको तो सारी वैल्यू 1 बटा 1 1 बटा 1 1 बटा 1, हाँ तो यही तो बात है। ये रेखा कैसी है? संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है? अनेक हल, इसलिए इनका कोई फिक्स हल नहीं है। तो अनेक हल मिलेंगे आपको, यानी फिक्स वैल्यू ही नहीं है। एक्स और वाई का एक मान नहीं हो सकता, कोई सा भी, बहुत सारे मान है, पता ही नहीं चलेगा अपन को। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको लिखना, चूंकि दी गई रेखाओं के हल अनेक हल होंगे, दी गई रेखाओं के युग्म संपाती है, अतः इनका एक अद्वितीय हल प्राप्त करना मुमकिन ही नहीं है, असंभव है। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ये भी आपको दिख रहा होगा पॉइंटों के अंदर, आप डायरेक्टली पॉइंट से भी कर सकते हो। और अगर आपको इसको देख के घबराहट हो रही है तो पहले इसको अपन दशमलव को हटा देंगे, अपन डायरेक्टली समीकरण में चेंज करते हैं इसको। अभी इसको नाम कुछ भी मत दो अगर आपको घबराहट हो रही है तो देख के, वैसे डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं पर चेंज कर लेते हैं इसको। ये वाले समीकरण है, इसको ले रहा हूँ पहले मैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3। यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो आएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है। यहां से जीरो हटाया फिर एक जीरो आएगा, यहां से जीरो हटाया फिर। तो बात करता हूं मैं एलसीएम की। मैंने बोला एलसीएम 10 है, यहाँ पे सेम एलसीएम है तो डिजिट 10 है। एलसीएम लेके देख लेना, 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। बात करूं इसकी में तो ये हो गया 2x प्लस 3y, इधर हो गया पॉइंट हट गया तो 3 अपॉन 10 से 10 गया, ये समीकरण चेंज हो गई दोस्तों। 2x प्लस 3y बराबर 13। नाम दे दो इसको समीकरण एक। इसी प्रकार इसको चेंज कर लो, इसी प्रकार। हमें पूरा पॉइंट हटा के लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, समीकरण 2। अब कर लो इसका हल, कोई सी भी एक समीकरण ले लो अपने पसंदीदा। समीकरण 1 से क्या करेंगे? ये रही समीकरण 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आप इसमें x की वैल्यू निकाल लो तो 2x बराबर 13 का 13, ये 3y उधर आ गया तो माइनस का हो गया। फिर x को ऐसा ऐसा लिख दो, ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे। मेरे को x और y में से एक की वैल्यू निकालनी थी, मैंने निकाल ली। नाम दे दो समीकरण 3। अब इस वैल्यू को किस में रखोगे? एक में नहीं रखना, 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे हुए 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। 2 को 13 से किया तो 26 माइनस 2 को 3 से किया तो 6 प्लस 5y बराबर 23। इधर हल करें तो दोस्तों 6y में से 5y गया तो माइनस का 1y, 23 का 23, ये 26 उधर गए तो किसके? माइनस के। तो माइनस वाई बराबर 26 में से 23 गए तो माइनस के 3, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये y की वैल्यू हमेशा आप इसमें रखना, समीकरण 2 में रखोगे तो भी आंसर आ जाएंगे, बट इधर x
अकेला बेटा है। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3/2। तो x बराबर 13, 3 3 9 बटे हुए 2, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 4। और ये अपने आ गए 2। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। हो गया कंप्लीट। फटाफट से स्क्रीनशॉट। लौट आए वापस 5वें क्वेश्चन के साथ। समीकरण 1, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2, हाँ आप एक की सोच रहे हो, एक क्यों नहीं ली? कोई सी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस में हो जाएगी उधर, इसलिए ये ले ली। तो √3x माइनस √8y बराबर 0। x की या y की वैल्यू रख लो, मैं ये रखना चाह रहा हूँ। तो √3x बराबर √8y। क्या किया मैंने, ये √3x थे, इसको इधर रख दिया, √8y को उधर ले गया मैं। x की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/3y। ये क्या किया आपने, रूट है दोनों के, एक रूट में लिख दिया मैंने, या अलग अलग में लिख लो आप, ऐसे करो। √8/√3, ये आ गए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे? नहीं, 2 में नहीं रखना, 1 में रखना है। 2 में तो प्रॉब्लम आ जाएगी, 0 आंसर आएगा फिर, क्योंकि जिससे मान उठाया उसे में कभी नहीं रखना है, इसमें रखना है। √2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √8/√3 प्लस √3y बराबर 0। ये मैंने क्या की, वैल्यू रख दी। अब क्या करना है सर, आगे देखो। अब अपन करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, एलसीएम लेंगे अपन पहले। अब आगे देखते हैं एलसीएम में, ये √3 एलसीएम आ गया, इसको 1 से किया तो ऐसे कैसे, √2 इंटू √8y प्लस √3 को √3 से किया तो 3 आया, बराबर 0 का 0, वज्र गुणा करें क्रॉस, ये ऐसे के ऐसे आगे डिजिट, √2 को √8 से किया √16y प्लस 3y बराबर 0। दोनों में से y कॉमन ले लो तो आ जाएंगे √16 प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर ये पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी दोस्तों। तो मेरे पास में फाइनली आंसर आ गए, y का मान 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखना है अपने को, रखो। तो आएगा दोस्तों x बराबर √8/√3 इंटू वाई का मान 0, और कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी तो क्या आएगा 0, और x और y का मान क्या आ गया 0। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है पहले का, फटाफट से देखिए। अब स्पेस दे दिया मैंने पहले ही, क्योंकि अपने को समीकरण में कन्वर्ट करना है इसको, ये अनुपात में दी हुई है ना, इसलिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अभी लेके बताया था मैंने, 6 आएगा। 3 को 3 से किया 3 3 का 9, माइनस 2 को 5 से किया 10 बराबर -2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, और 6 को 2 से किया तो दोस्तों 12 आ गए। इसको नाम दे देते समीकरण 1। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 2 को x से किया 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 को 6 से काट दिया, इधर आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अभी दोनों में से एक समीकरण लेंगे अपन, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं, ये 9 नीचे आ गए दोस्तों। x का मान समीकरण 2 में, तो 2 इंटू एक्स की जगह आ गई ये डिजिट, प्लस 3y बराबर 13। करो गुणा, 12 को 2 से किया तो 24, 10 से किया तो 20, और ये संख्या ऐसी की ऐसी। इनका लेंगे एलसीएम 9, ये संख्या ऐसी की ऐसी, 9 × 27
और 13 का 13। अब इसको हल कीजिए। 27 और 20 कितने होते हैं? 47। 13 को 9 से किया तो 117। ये इधर आते हुए प्लस के, रोक दे, कर दो। 47y बराबर, इनको ऐड करते हैं, 7 और 4 11, 3 और 1 4 1, तो y बराबर 141 बटे हुए 47। 47 का भाग देना है अपने को 141 के अंदर, तो कितने आएंगे दोस्तों? 3 आएंगे। 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 3 से जाएगा ये, तो y की वैल्यू 3 आ गई। और y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में तो आ जाएगा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 इंटू 3 बटे हुए 9। x बराबर 10 या 30, 30 में से 12 गया तो हुआ 18, 18 को 9 से किया डिवाइड तो आ गए 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये हो गया कंप्लीट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है और बताना है कौन से क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है फटाफट से कमेंट कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।